Hello friends, today we learn about our solar system. In this chapter we discuss about some terms related to our solar system. So let's start the chapter. Firstly we discuss about the cosmos. Cosmos means universe. The cosmos is the endless space in the sky in which all the systems, planets, solar system and all the heavenly bodies exist. Similarly, there are two parts, the atmosphere and the space. तो इस पे कहने का मतलब है कि कॉस्मोस क्या है, ब्रह्मांड क्या है। तो इंडलेस स्पेस जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इंडलेस स्पेस इन द स्काई, जिसमें कि सारे सिस्टम्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, एस्ट्रॉयड्स है, मीटियर्स है, मेट्रॉयड्स है, जो भी कुछ है सब इंक्लूड होता है किसमें, यूनिवर्स में, कॉस्मोस में। इसको दो भाग में बांट दिया गया है, एक एटमॉस्फेयर, एक स्पेस। हर एक प्लेनेट का अपना एटमॉस्फेयर है और इसके बाहर का जहाँ हवा नहीं है उसको कहते हैं स्पेस। तो नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, द स्पेस। द endless expanses of area beyond the atmosphere of the earth is called a space। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बाद का जो इंडलेस एरिया है, उसके आगे का जहाँ हवा मौजूद नहीं है उसको कहते हैं स्पेस। जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, स्टार्स, मून, सन, प्लैनेट्स, ये सब स्पेस में ही एग्जिस्ट करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज सोलर सिस्टम। द सन along with its 8 planets, moons, comets, meteors, meteoroids and asteroids moving around the sun in elliptical paths is known as the solar system। तो ये जो सोलर सिस्टम, जो सौर मंडल है, इसमें क्या आते हैं, तो सूर्य और उसके 8 ग्रह और उनके सैटेलाइट्स, साथ ही साथ कॉमेट्स, मीटियर्स, मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स भी आते हैं। अब ये सब टर्म्स क्या हैं इसको हम समझते हैं आगे। तो सबसे पहले वी लर्न अबाउट प्लैनेट्स। द हेवनली बॉडीज डैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो वैसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्ष में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो प्लैनेट्स 8 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट यू मीन बाय सैटेलाइट्स। A small heavenly body moving around a planet is called a satellite। तो सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स में छोटा सा डिफरेंस है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन एंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट। नाउ वी डिस्कस अबाउट कॉमेट्स। द लॉन्ग gaseous body that moves around the sun very distantly along the irregular orbits is called a comet। कॉमेट को हिंदी में ही कहते हैं पूछल तारा। तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये इंटर करता है तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग जाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके पीछे कोई एक टेल हो चमकती हुई, इसलिए इसको धूमकेतु भी कहते हैं और इसको कॉमेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका मीटियर्स। द फॉलिंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर फ्रॉम स्पेस बिकम ब्राइट एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द फ्रिक्शन विद एयर एंड आर बर्न टू एसेज बिफोर रीचिंग ऑन द अर्थ। दीज आर कॉल्ड द मीटियर्स। तो जो फॉलिंग पार्टिकल्स हैं जो स्पेस से गिर रहे हैं, जब वो क्रॉस एटमॉस्फेयर से क्रॉस करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण से उसमें आग लग जाती है, लेकिन अर्थ तक पहुंचने से पहले ही वो राख में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसेज में। इनको मीटियर्स कहते हैं। नेक्स्ट है मेटेरॉइड्स। सम हेवनली मास व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम स्पेस टुवर्ड्स द अर्थ does not become bright due to friction and falls to the earth and it is known as a meteorite। तो वैसे हेवनली मास, वैसे हेवनली बॉडीज जो स्पेस से जब अर्थ की ओर गिरते हैं, फॉल करते हैं, तो वो चमकते नहीं हैं, उनमें ब्राइटनेस नहीं आता फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन पृथ्वी की कक्ष में प्रवेश करते हुए धरती तक पहुंचने से पहले ही ये भी राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको मेटेरॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट है एस्टेरॉइड्स। दे आर द स्मॉल पीसेज ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वेरी स्मॉल सब प्लैनेट्स मूविंग बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड द जुपिटर।
तो मंगल और बृहस्पति ग्रह जो है, मार्स और जुपिटर, इसी के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, सारे एस्ट्रॉयड्स वहीं हैं। तो ये हमने इतने चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस किया। अगले वीडियो में और कुछ कंटेंट्स के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।